नमस्कार, सिटी सेंटर में स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अमृत तिवारी। एनडीटीवी पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। 2025 तक नक्सलवाद खत्म करने का संकल्प विजय शर्मा ने कहा है। सरेंडर नक्सलियों के लिए सरकार नई पॉलिसी लाएगी। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को मिलेंगे 10,000 रुपए महीने। प्लॉट और पीएम आवास का भी मिलेगा लाभ। विजय शर्मा ने यह बड़ा बयान दिया एनडीटीवी पर। जंगल में भटकने से नहीं होगा समाधान, जंगल में भटकने से नहीं मिलेगा समाधान, डिप्टी सीएम विजय शर्मा कह रहे हैं। एनडीटीवी से उन्होंने बातचीत में कहा कि 2025 में बस्तर होगा आईईडी मुक्त। जी हां, जो आईईडी लगाए जाते हैं वो अब आईईडी आपको नहीं देखने को मिलेंगे। और एक बड़ा बयान, एक बड़ी नसीहत डिप्टी सीएम की तरफ से। हमारे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी हैं, उनसे जानते हैं कि 2024 किस तरीके का रहा, क्योंकि गृह मंत्रालय आपके पास है, बहुत सारी उपलब्धियां नक्सलिज्म पे, इसे किस तरीके से देखा जा सकता है? मैं एनडीटीवी चैनल और सारे दर्शकों को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं अंग्रेजी नए वर्ष पर। नए वर्ष पर नई शुरुआत हो, नई बात हो, हम सब मिलकर आगे बढ़ें। एक वर्ष विशेष रहा है और 4 वर्ष शेष हैं अभी। तो सरकार के दृष्टिकोण से मैं सोचता हूँ ढेर सारे काम करने बाकी हैं और उन सारे कामों के लिए हम खूब तैयारी में। विष्णुदेव जी की सरकार के सभी मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अब विभाग की पूरी बात मैं आपसे करूं तो उतना समय है नहीं, लेकिन ये आपको ज़रूर कह रहा हूं, विभिन्न प्रावधानों के साथ आने वाला वर्ष बहुत विशेष होने वाला है। नक्सल मोर्चे और बहुत सारे इनकाउंटर हुए, बहुत सारी उपलब्धि हैं। तो 2025 को लेकर जो शुरुआत करने जा रहे हैं कि जो माओवाद का रास्ता छोड़ के आएंगे, क्या क्या उनको देने जा रहे हैं, क्या नक्सलवाद जो है वो 4-5 आयामों पे काम होता है। नक्सल पीड़ित हैं, नक्सल प्रताड़ित हैं, नक्सल से सरेंडर किए हैं जो लोग नक्सल में भर्ती हो जाते हैं और नक्सल पुलिस का ऑपरेशन उन पर होता है। सभी आयामों पर एक साथ काम हो रहा है। कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में बस्तर ओलंपिक का जिक्र किया। वो बस्तर ओलंपिक पूरा अभियान इस विषय का है कि नए बच्चे वहाँ पर फिर से नक्सलिज्म की तरफ ना जाएं। उसकी बहुत बड़ी सफलता उस पर हम सबको मिली है। नक्सलिज्म के संदर्भ में ये निर्णायक वर्ष होने वाला है 2025। नक्सलिज्म के संदर्भ में 2025 निर्णायक वर्ष होने वाला है। सशस्त्र नक्सलिज्म का समापन इस वर्ष में होने वाला है। नक्सली अगर जो आत्मसमर्पित कर देंगे तो उनको क्या सुविधाएं देने जा रहे हैं? गजब की सुविधाएं छत्तीसगढ़ की सरकार के माध्यम से निर्णित किया गया है। 5 जिलों में इसके रिहेबिलिटेशन कैंप्स तैयार किए गए हैं। उन कैंप्स में इनको 3 साल तक रहने की सुविधा होगी, भोजन की सुविधा होगी और स्किल डेवलपमेंट कराया जाएगा। प्रत्येक महीने 10,000 रुपया दिया जाएगा। साथ ही साथ इनको इनके ऊपर जो इनाम घोषित हैं वो भी दिए जाएंगे। हथियारों के ऊपर जो राशि घोषित है वह भी दिया जाएगा। इनको प्लॉट दिया जाएगा और प्रधानमंत्री आवास भी उस पर बना कर दिया जाएगा। ये सारे काम इन सब के लिए किए जाने वाले हैं। मतलब जो सरेंडर करेंगे उनके लिए प्रावधान हमने रखे। तो यही संकल्प है 2025 में कि नक्सलिज्म पूरी तरीके से बंद। संकल्प है और साथ ही साथ आग्रह है कि उन लोगों से जो सशस्त्र होकर के कहीं जंगलों में भटकते फिर रहे हैं, जहाँ से कहीं कोई रास्ता नहीं दिखा। माओ जब स्वयं थे उस समय भी कोई रास्ता नहीं दिख पाया था। आज उस बात को लेकर जंगलों में भटकने से कोई रास्ता नहीं दिख सकता है। बस्तर के गाँव को स्वतंत्र होने दें। बस्तर के गाँव में स्कूल, अस्पताल, आंगनवाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल टावर ये बनने दें। बस्तर के गाँव के मार्ग पर बिछे हुए आईईडी को ख़त्म करना है और बस्तर को उन्नत और प्रसन्न बस्तर बनाना है। प्रदेश की जनता को 25 के लिए आप क्या कहेंगे? कैसा उनका रहने वाला है ये साल? अधिकारों की बात हम जरूर करें 2025 में। साथ ही साथ हम शुरुआत करें कर्तव्यों के संदर्भ में। सरकार, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार मेहनत से काम करने वाली सरकार है। बहुत सारे शुद्धिकरण के मैंने जो प्रशासनिक स्तर पर हैं या जो प्रक्रियागत शुद्धिकरण का कार्य इन्होंने किया है, कोल घोटाले के संदर्भ में हो या आप बीएससी को कह लें या लिकर घोटाला कह लें, इन सब में बहुत प्रशासनिक शुद्धिकरण किया गया है। सरकार बिल्कुल अच्छा करना चाहती और इसलिए मेरा निवेदन है हम अपने ही संकल्पों से आबद्ध होकर आगे बढ़ें। 2025 के बाद एक नया छत्तीसगढ़ गढ़ें। बिल्कुल।
यदि हमारे साथ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, जिनका ये कहना है कि 2025 के बाद एक नए छत्तीसगढ़ के गढ़ने का संकल्प वो लेते हैं और प्रदेश की जनता से कि उनके अधिकार तो हैं, उसके साथ साथ वो अपने कर्तव्यों का भी बेहतर तरीके से निर्वहन करें। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। और सियासी गलियारे से बड़ी खबर, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बड़ा बयान सामने आया है। एससी एसटी पर अत्याचार के मामले में राजधानी बन गया है मध्य प्रदेश। 5 लाख आदिवासी और एससी एसटी महिलाएं हुई हैं गायब। दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर महू में होगा प्रदर्शन। जनवरी में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। सौरभ शर्मा के सामने आने पर खुलेंगे कई राज। तो जीतू पटवारी का यह बड़ा बयान सामने आया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बयान देकर सियासी गलियारे में तहलका मचा दिया है। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि एससी एसटी पर अत्याचार के मामले में राजधानी बन गया है पूरे देश में मध्य प्रदेश। 5 लाख आदिवासी और एससी एसटी महिलाएं गायब हुई हैं। दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर महू में प्रदर्शन होगा। जनवरी में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। दलितों पर अत्याचार हो रहा है। जैसे कल एक बेटे की हत्या कर दी इन लोगों ने। एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि दलितों आदिवासी बहनें लगभग पिछले 3-4 साल में 5 लाख बहनें गायब हुई हैं। 5 लाख बहनें। ऐसे ही जो हत्याएं होती है, जो अलग अलग तरह की यातनाएं होती है, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बार बार बेनकाब होता है उससे। इनके नेता निकलते हैं, इनके कार्यकर्ता निकलते हैं, जो इनके पार्षद लेवल के लोग पेशाब करते हैं। ये सब घटनाओं को लेके, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा को लेके, इस संविधान के संकल्प के साथ हम महू में एक बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हैं, जिसमें जय भीम, जय संविधान और जय बापू, ये महात्मा गांधी की भावना के अनुरूप, उसमें आदरणीय खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे पार्टी के, आदरणीय राहुल जी जो पहले पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष हैं संसद में, और सारे CWC के मेंबर, हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सबको हम आमंत्रित करेंगे। एक ही बात, दलित परिवार, ST SC अनुसूचित जाति के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ लड़ाई का आगाज़ है, और साथ ही साथ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा है, सुरक्षा है। ये संकल्प हम लेंगे। है कि मैंने जैसा कहा, लोक आयुक्त जिस दिन आया उससे 2 दिन पहले सौरभ जी को पता चल गया है कि हमारे यहाँ ED लोक आयुक्त आएंगे। ये भी उनको पता था कि इनकम टैक्स आएंगे, ये भी पता था कि ED भी आएगी। तो अधिकारियों ने लीपा पोती कर कुरा के, सरकार ने लीपा पोती करके सबसे पहले उनको रवाना किया। फिर जैसे जैसे तथ्य सामने आ रहे हैं, एक मकान पे आपने रेड डाली, 4 मकान छोड़ दिए। आपने भोपाल में रेड डाली, ग्वालियर में छोड़ दी। आपने अलग अलग तरह की जो डायरियाँ थी, वो डायरियाँ मतलब ED के लोग आके कोई कब्जा नहीं कर ले, इसलिए उससे पहले लोकायुक्त साफ करने गई सब चीज़ें। ऐसा महसूस होता है, ऐसा। और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिनों के मध्य प्रदेश दौरे पर हैं। आज उन्होंने बाबा महाकाल की नगरी पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए और गर्भगृह में पूजा अर्चना की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें उज्जैन की। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरा, और दौरे के दौरान बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे रक्षा मंत्री। यहां पर उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए, गर्भगृह में पूजा अर्चना की। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच यहां रक्षा मंत्री का यह दौरा बेहद खास है।